दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सजेवा। आज सनवारा टोल पर बहुत शिकायतें आती हैं इस टोल की। कल हमने परवाणु के ऊपर किया था, प्राइस हाइक का था, वो हिमाचल सरकार का टोल था। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का टोल है। कई चीजें ऐसी हैं, आज पूरी खुल के बात होगी। कई चीजें ऐसी हैं जो बड़ी आदमी भ्रमित रहता है कि जैसे 30 से 32 किलोमीटर का टोल है, कौन कौन सी सुविधाएं चाहिए लोगों को नहीं पता, कई कैसे टोल मेंटेन हो रहा है ये नहीं पता। लोगों के अक्सर झगड़े होते हैं, खाली गाड़ियों को भरा दिखाया जाता है, भरी गाड़ियों को खाली दिखाया जाता है। छोटी छोटी चीजें जो बेसिक फैसिलिटीज है, क्या क्या मिलना चाहिए हमारे को, हम लोग टोल देते हैं। क्या क्या सुविधाएं हमारे को टोल से मिलनी चाहिए, नेशनल हाईवे वालों को हमें क्या देना है क्या नहीं देना, उस बारे में एक एक चीज, जिन चीजों के बारे में एक आम आदमी को पता ही नहीं है, आज उस बारे में बात होगी। मेरे साथ इस टोल के जो मैनेजर हैं वो बैठिए, बड़ी खुल के बात होगी। सर जी, स्वागत है आपका जी। आपका शुभ नाम क्या है? जितेंद्र सिंह। आप मेरे को एक बात बताइए जितेंद्र जी, जी ये कंपनी जिसने ये टोल लिया, पहली तो बात ये है कि नेशनल हाईवे का टोल है ये। हाँ जी। इसको नेशनल हाईवे ने बनाया, वो एक सरकारी कंपनी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो एक सरकारी कंपनी है, ये किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू नहीं बनाया गया। और इस टोल के ऊपर हर साल इसको मेंटेन करने के लिए एक एग्रीमेंट होता है, एक टेंडर अलॉट होता है। लोग ये समझते हैं कि एक ही कंपनी ने बनाया है, वो हर साल पैसा वसूलती है, नहीं। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस सारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी तय करती है। उसी के हिसाब से पैसा बढ़ाया जाता है, उसी के हिसाब से पैसा घटाया जाता है जी। ये लोग ठेकेदार हैं। और यहाँ पर एक बात और बताता हूं मैं आपको, यहाँ पर 3 ठेकेदार हैं, शायद लोगों को पता नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि एक ही व्यक्ति है जो सारा काम करता है। मेंटेनेंस का काम अलग व्यक्ति के पास है, एम्बुलेंस अलग अथॉरिटी देखती है। ये लोग पैसा कलेक्ट करते हैं और एक उसके एवज में सरकार को, बोले तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, एक एवज का पैसा दिया जाता है। वो मंथली है, एनुअली है या 3 महीने के बाद है, जो भी है वो सरकार की कंडीशंस होती है। जी। आप मुझे एक बात बताइए। जी सर। आप किस कंपनी से हैं? आपकी कंपनी का नाम क्या है? वेलकम इंफ्रा टोल लिमिटेड। ये कहाँ की कंपनी है? दिल्ली। दिल्ली इसकी कंपनी है। और यहाँ पर ये लोग, आप लोग पैसा वसूलते हैं? जी सर। जो गाड़ी के रेट होते हैं, जो भी सरकार के रेट है। हाँ जी। आपका अपना रेट होता है कि सरकार का होता है? सरकार का। नेशनल हाईवे तय करती है। जय एनएच बोले तो नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे। आप मुझे एक बात बताइए सर, जो यहाँ पर एम्बुलेंस है, अभी मैं आया तो एम्बुलेंस नहीं थी जी। एम्बुलेंस क्या आपके दायरे में आती है? नहीं, वो किसके दायरे में आती है? वो अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है सर। एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है, वो आपके दायरे से बाहर है? नहीं, ये अपने यहाँ पे खड़ी दायरा बोले तो वही आपका जो काम है, कॉन्ट्रैक्ट का काम है, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है सरकार से। हमारी कलेक्शन एजेंसी है सर। और जो ये एम्बुलेंस है दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की होती है, बट ये रहती है अवेलेबल टोल पे ही है जी। इसकी जो कॉल आती है वो 1033 से आती है जी। या तो उनके पास आएगी, अगर वो उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे कंट्रोल रूम का जो नंबर है उस पे कॉल आएगी जी। फिर हम उनको इन्फॉर्म करेंगे तो ये उसके लिए जाएंगे। लेकिन जब भी मैं आया यहाँ पे, वैसे ठीक है, आपने ये कहा कि आपके दायरे से बाहर है जी। अभी यहाँ पर मैं आया तो आधे घंटे के बाद यहाँ पर एम्बुलेंस आई। हाँ जी। मैंने पता किया जी। तो मुझे पहले तो ये बताया गया कि ये पेशेंट लेके गया है। जी। बड़ी मुश्किल से मुझे नंबर अरेंज हुआ, कहीं नंबर नहीं लिखा हुआ इसका। जी। 1033 लिखा है। हाँ, 10। लेकिन उस व्यक्ति का पर्सनल नंबर कोई भी नहीं है, क्योंकि ये एक अलग अथॉरिटी है। जी। उसका नंबर लिखा होना चाहिए यहाँ पे। जब बात की गई तो बोले साहब अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ। अब एम्बुलेंस आई। हाँ जी। दूसरी बात, जब यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, जो आपका एरिया है वो आपके दायरे, चाहे 50 किलोमीटर का है, चाहे 100 किलोमीटर का, चाहे 2 किलोमीटर का, जी। उस एरिया में जब एक्सीडेंट हो जाता है तो एक पेट्रोलिंग वैन होती है हाँ जी। और एक क्रेन कह लो, आप उसको हाइड्रा कह लो, या जेसीबी, जो भी चीज होती है वो, जी। कि उसको रोड को क्लियर करे। क्या वो आपके भी दायरे में आता है? वो दायरे में हमारे में नहीं, दायरा इन द सेंस वो आपके करते हैं, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में है या उसके लिए भी अलग एक कॉन्ट्रैक्टर है? उसका कॉन्ट्रैक्टर अलग होते हैं, लेकिन यूज में हमारे में आते हैं उनको। जैसे अभी लाइन चल रही है यहाँ पे, कोई बड़ा व्हीकल है, उसके ब्रेक डाउन हो जाए या मैं सहमत हूँ आपसे, उसको क्रेन से ही साइड किया जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वो हाइड्रा जो खड़ा है वो ड्राइवर नहीं है, वो एक अलग बात है जी। अगर बाई चांस कोई बात हो जाती है, वो आपके क्राइटेरिया से, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं है, उसका एक अलग कॉन्ट्रैक्टर है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। वो अगर उसका अलग कॉन्ट्रैक्टर है और अभी हाइड्रा के ऊपर ड्राइवर नहीं है, पेट्रोलिंग वैन नहीं है, पेट्रोलिंग वैन का पता नहीं वो कहाँ है, वो मुझे कोई एक अलग बात है कि आप ये कह रहे हैं, हो सकता है आप उसको बचाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं। नहीं सर, हम क्यों बचाएंगे उसको? तो फिर वो व्यक्ति आपको वर्किंग होती है, रनिंग होती है, वो आपको बताता है
नहीं हमें नहीं आपके पता। तो फिर आपको कैसे पता जी पेट्रोल पे वर्किंग है और रोड पे वर्किंग है? हो सकता है कहीं सोया हो। हम जैसे ऊपर नीचे लाइन पे भी आते जाते हैं तो वो आती जाती है ना, तो वो पता है किसको इस रिपोर्ट करता है? रिपोर्टिंग वो NHI में ही करता होगा। देखिए कितनी मजेदार बात है, उसका अलग ठेकेदार, एम्बुलेंस का अलग ठेकेदार और कलेक्शन का अलग ठेकेदार। सारी जिम्मेदारी कलेक्शन के ठेकेदार पे आती है। अगर कल को कोई गाड़ी रुक जाती है या जाम हो जाती है और जिसका काम है रिकवरी करना, पेट्रोलिंग करना, जिसका काम है हाइड्रा देना, उसका ड्राइवर मौजूद नहीं है, अगर अभी कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी तो 1033 के ऊपर इस ठेकेदार की शिकायत जाएगी कि साहब ये मेंटेन सही ढंग से नहीं कर रहा, ऐसा कुछ है। उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके ऊपर आती है। हमारे ना भी आए पर बात तो आपको सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ती है, उसके लिए ये हालात है। जवाब दिया भी जाता है। क्या जवाब देते हैं अब आप? हाइड्रा का नहीं है वो व्यक्ति, अब उसका क्या जवाब है आपके पास? हमारे पास ये जवाब है, जैसे 1033 पे किसी ने कंप्लेंट की है ठीक है, तो वो हमारे पास कंप्लेंट आएगी, ठीक तो है। अगर हम पहले देखेंगे वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर अगर ड्राइवर नहीं होगा अवेलेबल तो नहीं है अभी तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हम भी PIU में अपनी मेल वगैरह मतलब वो डाल के- गाड़ी अगर सड़क पे जाम लगा है तो लगा रहेगा, नहीं उसका हाइड्रा आप चला सकते हैं? सर, उनकी कंप्लेंट हम खुद डालते हैं एग्री। अगर नहीं है। आप ये बताइए अगर वो ड्राइवर अवेलेबल नहीं है तो क्या ड्राइवर आप दे सकते हैं उसको? नहीं सर, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं जी? वो नहीं है। अगर कितनी अजीब सी बात है ये कि अगर हाइड्रा पे ड्राइवर नहीं है और ड्राइवर का कोई रोड के ऊपर मिस हैपनिंग हो गई, जब तक वो व्यक्ति नहीं आएगा सड़क क्लियर नहीं हो सकती। ध्यान देखिए के ऊपर नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर ये बात आती है कि यहाँ पर गाड़ियों के कई बारी दिखाया गया वीडियोस में जी कि खाली गाड़ियों के ऊपर भी आप भरेगा पैसा लेते हैं, ऐसा अक्सर दिखाया जाता है। जी आप मेरे को एक बात बताइए, अगर 18 टन की गाड़ी पास है तो आप उसके ऊपर क्या उसको थोड़ा सा रिलीफ भी देते हैं ड्राइवर को? 1 टन का मतलब 18 टन की अगर गाड़ी पास है तो उसके ऊपर 1 टन का रिलीफ आप उसको देते हैं। 18.5 टन हो, लगभग 19 टन हो तो गाड़ी पास हो जाएगी। ऐसा है। हाँ जी, आप इस बात को, मेरा ड्राइवर भाइयों से निवेदन है, ध्यान रखिएगा इस बात के ऊपर। ये खुद कह रहे हैं 18 टन की गाड़ी पास है, 19 टन तक गाड़ी वैलिड मानी जाती है। जो गाड़ी की पासिंग है जी, उसके ऊपर 1 टन की पासिंग हम तो वही 1 1 टन टन एक्स्ट्रा 18 देते हैं। टन अगर गाड़ी, अगर उससे ऊपर है तो फिर वो उसका सरचार्ज लगेगा, हाँ जी, सर, सर। सरचार्ज लगेगा जो भी बनता है वो। हाँ जी ठीक है जी। जी अभी हमने एक गाड़ी देखी, उसके पास फास्टैग नहीं था, जी तो उसके बारे में क्या करते हैं? मैंने देखा वो व्यक्ति लड़ रहा था आपसे जबकि उसकी गलती है वो, जी तो उस बारे में कैसे करते हैं आप? सर, डबल पैसा लेते हैं उससे? डबल पैसा लेते हैं, जो मान जाते हैं ठीक है, सिचुएशन देखते हैं उसकी क्या है। अगर वो लड़ने के लिए या झगड़ने के लिए तैयार रहता है तो हम सिचुएशन को देखते हैं, या तो फिर उसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं, और नहीं तो उससे फिर डबल वसूल करते हैं। जो फास्टैग NHI गाइडलाइन के अनुसार मिरर पे लगा होना चाहिए। और मैंने अगर भी वो देखा शीशे कई पे लोगों ने नहीं मिरर है, नहीं लगा हुआ, फिर लगा नहीं होता तो उसके लिए फिर डबल चार्ज ही है सर। बट लोग देते नहीं है, वो समझते नहीं है उस चीज को। निवेदन है मेरा, सरकार के कानूनों को पालन करिए। आप लोग कैसे जा रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर नेशनल हाईवे ये कहता है, ये सरकार कहती है कि फास्टैग जहां लगना चाहिए वहां लगाए। बिल्कुल, आप अगर वो नहीं लगाता और वो उससे झगड़ता है तो क्या आप पुलिस में कंप्लेंट करा सकते हैं उसकी? बिल्कुल करा सकते हैं आप सर। कराते हैं? कराते हैं सर, बट इतनी अभी कभी जरूरत नहीं पड़ी। हम सोचते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो या इशू ना आए, कम्प्रोमाइज ही कर लेते हैं उससे। अभी यहाँ पर हमने कुछ देर देखा, कुछ आपने लड़कियां अपॉइंट की हुई हैं जी जो टोल लेती हैं। बिल्कुल सर। जो उन लड़कियों को, लेडी स्टाफ को बेसिक फैसिलिटीज चाहिए वो कैसे प्रोवाइड कराते हैं आप? जो बेसिक फैसिलिटीज है सर, क्योंकि अभी मैंने एक चीज देखी, आपका जो चैम्बर है, हाँ जी अभी ये जो चैम्बर है ये सीधा 3rd फ्लोर से कनेक्टेड है। जी, कोई मिस हैपनिंग यहाँ पे हो जाती है अभी अंदर, तो आप जी। उसके अंदर, आपके पास घुसने का तो रास्ता ही नहीं है। सर वो तो NHI ने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वही है, ये हमारी तरफ से उनकी कुछ- ड्राइंग है, आपका उनकी कोई ड्राइंग, मतलब हमारा उससे कोई लेना नहीं। देना मैं यही बात पूछना चाहता हूँ। नहीं, उन्हीं की ड्राइंग है सर। निवेदन है मेरा एक, अपना स्ट्रक्चर या ड्राइंग इस तरीके से बनाए कि जो आदमी अंदर बैठा है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, मिस हैपनिंग, एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। एक्सीडेंट केस के अंदर इमरजेंसी एग्जिस्टेंस जरूर होनी चाहिए, जी कुछ भी हो सकता है। ये जो लड़कियां यहाँ बैठती हैं, इनकी कितनी देर की ड्यूटी होती है? 8 घंटे सर। 8 घंटे। जी 8 घंटे में इनको कितना पैसा देते हैं आप? सर, जो सैलरी है वही आता है। सैलरी बोले तो DC रेट पे देते हैं या कम देते हैं या ज्यादा देते हैं? सर वो जो यहाँ का अलाउ है वही। अलाउ नहीं होता है। ये एक आदमी आपके DC पास रेट 8 घंटे काम कर रहा है, अगर उसकी DC रेट की जो सैलरी है 10,000, 20,000, 50,000,
उसको चीज को फॉलो करते हैं या कुछ एक सच अमाउंट है वो देते हैं आप? चलो खैर छोड़ो इस बात को छोड़ दीजिए, ये इनका अलग मसला है, वो कौन कंपनी देखती है, कंपनी ठीक है, का। सारी बातें पब्लिक के लिए नहीं होनी चाहिए, लोग बहुत समझदार हैं। मेडिकल फैसिलिटीज 24 घंटे रहती है हाँ सर, एम्बुलेंस में रहती है। एम्बुलेंस में डॉक्टर होता है? डॉक्टर होता है इसमें भी, एक डॉक्टर होता है, ड्राइवर होता है। अभी अवेलेबल नहीं है? अभी देख सकते हैं। नहीं है सर, नहीं मेरी बात हो गई। जी, एनएचआई के लोगों से डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है यहाँ पे, जबकि कंडीशन है डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए। अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो सारी की सारी बात इस व्यक्ति के ऊपर आएगी। लोग समझते नहीं है इस चीजों को कि वो दूसरा ठेकेदार है, वो व्यक्ति इसको पकड़ लेगा। ये बात जायज नहीं है शायद, बिल्कुल आपको एनएचआई को बोलना चाहिए। बोलते हैं सर, डॉक्टर होता है कई बार यहाँ पे, जब ऑडिट होती है तो सभी लोग होते हैं। ऑडिट और के टाइम में हमारा होता है ना, उनसे जब कोई इमरजेंसी वर्क होता है तो तभी संपर्क होता है उनसे। होते हैं, अभी पता नहीं अवेलेबल है या नहीं है, कहीं इधर उधर। चलिए अभी नहीं है, वो हमने देख लिया जी। उसको। अब मेरे को एक बात बताइए, कोई ऐसा बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे इन केस ऑफ इमरजेंसी जिसमें आपकी कंपनी का एड्रेस लिखा हो कि अगर मैं आपके बातों से खुश नहीं हूँ, मुझे लगता है कि भाई ये मैनेजर मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैं आपकी कंप्लेंट कहाँ दर्ज करा सकता हूँ? मेरी कंप्लेंट? नेचुरल, हम एक ह्यूमन बीइंग है, मैं आपसे खुश नहीं हो सकता। आपके पास दिन में हजारों आदमी निकलते हैं, सबको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, नहीं कर सकते आप। तो उसकी जो कंप्लेंट करानी वो 1033 1033 पे ही होगी। कोई भी कंप्लेंट NH आपको रिलेटेड है एनएच से, 1033 पे जाइए, कंप्लेंट करिए, ऑनलाइन होगी और उसका हर चीज की भरपाई 1033 करेगी। ऐसा ही है कुछ? जी सर, दोस्तों मेरे 1033 जी, ये एक वो टोल फ्री नंबर है जो भारत सरकार के द्वारा आपको दिया गया, आप उसको यूज करें। मेरा पुनः निवेदन है, यहाँ किसी से बहसने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई दिक्कत है यहाँ बहसिए मत, 1033 पर कंप्लेंट कराइए। आपको ये लगता है ये आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उसका एक वीडियो बना लें आप उलझे मत किसी से। सभी व्यक्तियों से निवेदन है मेरा, और आप स्वयं कानून का पालन करें ताकि इनको भी कोई दिक्कत ना आए। प्रत्येक व्यक्ति, मैं रोज देखता हूँ टोल फ्री के ऊपर झगड़ा होता है, ना करें झगड़ा। 1033। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, बस सभी से ये निवेदन है कि जो NHI की गाइडलाइन है उसके रूल फॉलो करें। जो NHI ने आपको फैसिलिटी दी है उसे ही वो करें, वैलिड करें। टॉयलेट बहुत कितनी से- देर में साफ कराते हैं आप? सर हम 2 घंटे में साफ कराते हैं। 2 घंटे में कराते जी। हैं। और कुछ क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, बस यही है कि सभी से निवेदन है कि लड़ाई झगड़ा ना करें। दारू पी के बहुत से लोग आके झगड़ा करते हैं, वो उससे बचे। और जो टोल वाले हैं इनको बोलते हैं कि बदमाश है, गुंडा है, तो वो वैसा नहीं है। नहीं, टोल फ्री, आपके- टोल के ऊपर जो व्यक्ति बैठा है उसका भी मान सम्मान है, बिल्कुल उसका भी सर। मान सम्मान है। और कोई भी गलत यूज नहीं करता। जो NHI ने गाइडलाइन दी है उसी के अनुसार वो रूल फॉलो करता है। दोस्तों मुझे लगता है आज ये बात आपको समझ आती होगी। सिर्फ 1033, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं। आप वीडियो बनाइए, अगर ये आपके साथ कुछ तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं 1033 के ऊपर वीडियो पोस्ट भी कर सकते हैं, कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इनकी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। मैन टू मैन झगड़ा नहीं करना किसी से, आप अपना काम करिए। और 1033 के ऊपर अगर आपकी कंप्लेंट दर्ज होती है और वो जांच के बाद पाई जाती है कि आप सही थे, तो आपको उसका मुआवजा मिलेगा, इनको दंड मिलेगा। मुझे ये लगता है सरकार के अंदर बैठे हुए लोग भी इस बात को समझते होंगे। धन्यवाद।